हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। आज जो है हमने पिछले क्लास में इंडियन हिस्ट्री का जो है टॉपिक्स कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे नए टॉपिक्स, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी या फिर भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो भारत का भूगोल में हम इसको भी 2 पार्ट में लाएंगे। 2 पार्ट का वीडियो होगा। इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड के ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से और असम के ज्योग्राफी से भी, तो उसको मैंने एक परफेक्ट एक वीडियो के रूप में मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका 2 पार्ट होगा। आज एक पार्ट आएगा, फिर अगले नेक्स्ट पार्ट में आप इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने लिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? इट इज नॉट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी बट इंडियन ज्योग्राफी से ही है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी एटना, ऑप्शन सी किलिमंजारो एंड ऑप्शन डी हिमालय। रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है कि माउंटेन फॉर्मेशन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। जो पुराने एकदम मतलब जो फर्स्ट टाइप जब माउंटेन्स फॉर्म हुए थे वो होते थे ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो होते थे वो बहुत पुराने, सबसे ज़्यादा पुराना अगर कोई माउंटेन फॉर्मेशन है वो ब्लॉक माउंटेन का माउंटेन फॉर्मेशन है। और आपको मालूम है कि बहुत सारे इरोशनल और डिपोजिशनल फीचर्स की वजह से क्या होता है कि माउंटेन जो होता है उसका हाइट छोटा होते रहता है। ठीक है, तो लास्ट में जो माउंटेन, एक रेसिडुअल माउंटेन का हाइट जो है स्टार्टिंग में शायद ऐसा होता होगा, बट क्योंकि इतना सारा इरोजन हुआ है, यहाँ से हवा चली होगी, बारिश से होगा, जैसे यहाँ से वो उड़ा के यहाँ से जो है हवा उड़ा के उसको जो है उसका हाइट उसने बहुत कम कर लिया होगा। तो ये कौन सा माउंटेन है जो रेसिडुअल माउंटेन का कैटेगरी में फॉल करता है? तो करेक्ट आंसर इज अरावली। ठीक है, अरावली जो है इंडिया में, अरावली रेंज जो है माउंटेन रेंज, वो जो है हवा पानी जो है उसको इतना काट के गई है कि उसका हाइट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो वो जो है अब रेसिडुअल माउंटेन्स है। अरावली आपको याद रखना है, वो रेसिडुअल माउंटेन्स है। ठीक है, Which one of the following is the highest peak in South India? साउथ इंडिया में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन्स है, तो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी डोडाबेटा या फिर ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अनाईमुड़ी। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा मैप लाने की कोशिश की है। ये काफ़ी अच्छा मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ये आपको मालूम है वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे हमारा ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ये हमारा कोंकण कोस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है अगर आप नीचे केरला की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स के साथ अन्नामलाई हिल्स जो है, अन्नामलाई हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो रेंज है ये अन्नामलाई हिल्स का रेंज है। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स का जो रेंज है यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिलेगा, ये है अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी जो है ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट रेंज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको अनाईमुड़ी मिलेगा, 2695 मीटर्स का जो है इसका हाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस लोकेशन पे ये इन्वायरमेंटली भी और ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे मिलेगी। आपको देखिए यहाँ पे लिखा है डोडाबेटा। ठीक है, डोडाबेटा, शेवरॉय, जवाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हिल रेंजेस आपको मिलेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि अनाईमुड़ी जो है, जो अन्नामलाई हिल्स में जो अनाईमुड़ी जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट है इन साउथ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? अब आपको याद करना है, हम लोगों ने रेसिडुअल के बारे में पढ़ा था, तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सा है? ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है अरावली। ठीक है, अरावली का फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ था। कोई भी माउंटेन इंडिया में जो माउंटेन है उसमें सबसे पुराना जो माउंटेन है वो है अरावली। और इंडिया में सबसे यंगेस्ट माउंटेन जो है वो है हिमालय। ठीक है, यह हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा एंड तापी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम? नर्मदा और तापी रिवर्स का एक बहुत खास बात है कि वो जो है उल्टा बहती है। ठीक है, इंडिया में ही अगर आप देखेंगे तो उनका जो है, जैसे आपने देखा होगा गंगा जी का बहाव जो है ये इस तरफ से जाके ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे से यमुना जी भी आती है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी आके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बट नर्मदा और तापी जो है वो ऐसी नदियाँ है जो यहाँ से जाके अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारा जो है स्टीप
स्टीप माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, इसकी वजह से वो जो है उल्टा बहती है, ठीक है, उल्टा जो है वेस्ट की तरफ जाके मतलब ये नदियाँ जो है ये अरेबियन सी में जाती है। तो ये जो है नर्मदा और तापी जो है कहाँ से उनका ओरिजिनेट जो है वो कहाँ से हुई थी? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 इज अरावली से, ऑप्शन नंबर बी राजमहल हिल्स, ऑप्शन नंबर सी सतपुरा रेंजेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी विंध्यन माउंटेन्स। तो करेक्ट आंसर है वो है सतपुरा रेंजेस से जो है दोनों नदियां जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे जो है ये है आपका सतपुरा, ठीक है, यहाँ ये जो है सतपुरा रेंजेस है, यहाँ पे आपको विंध्यास मिलेंगे, ठीक है, विंध्यास जो है वो ऊपर है, सतपुरा यहाँ पे रेंज से यहाँ से बह के यहाँ पे वो ड्रेन करती है। नर्मदा जो नदी है आपको यहाँ पे लिखा है, आई होप दैट आपको ये दिख रहा हो पिक्चर। यहाँ पे जो है ये नदी यहाँ से जो है बीच में जो सतपुरा रेंज के बीच से यहाँ से आके यहाँ पे ड्रेन करती है। गंगा जी जो है यहाँ से जाके यहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। यमुना जी भी यहाँ से आके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। बट नर्मदा और तापी जो है यहाँ से आके यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following hills are found where Eastern Ghat and Western Ghats meet? हमने पिक्चर में देखा था ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मीट करते हैं, तो कौन से हिल्स में आके मीट करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा लोकेशन मैंने दिखाया था अनामलाई हिल्स का, कार्डमम हिल्स भी उन्हीं के पास ही है, नीलगिरीज या फिर शेवरॉय, ठीक है। करेक्ट आंसर, लेट अस चेक, द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल्स। आपको याद रखना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कार्डमम हिल्स जो है यहाँ पे है, ठीक है, कार्डमम हिल्स जो है केरला में है, ठीक है। ये जो है हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। यहाँ पे जो है ये दोनों जो घाट से उनके बीच में जो है यहाँ कहीं पर आपका नीलगिरीज है, ठीक है। नीलगिरीज जो है ये यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा, और नीलगिरीज जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के एकदम परफेक्टली बीच में है, ठीक है। परफेक्टली जो है वो बीच में, इसीलिए जो है ये ऐसा लगता है कि ये जो नीलगिरीज है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को इक्वली डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना नीलगिरीज जो है, आपको लोकेशन याद रखना है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने अनामलाई जो अनामुड़ी जो है हम लोगों ने पीक देखा था, यहाँ पे हमने कार्डमम हिल्स देखा था, ठीक है, कार्डमम हिल्स देखा था। और ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है, ये आपको याद रहना है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये जो है पासेस के नाम है, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। जोजिला जो है वो कश्मीर में, नाथुला जो है सिक्किम में, लिपुलेख है जो वो उत्तर प्रदेश में है, और शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में। जो कौन सा करेक्ट, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वो लिपुलेख है, ठीक है। लिपुलेख जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर आपको मालूम है लिपुलेख ला पास कहाँ है तो वो आप मुझे आंसर में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको सारे जो पासेस है उनका नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो जोजिला पास है वो जम्मू कश्मीर के रेंज में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में, अगर आपको जानना है कौन सी नदी पास होती है तो मैंने ये डिटेल में जो है ये PDF में बनाया हुआ है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बनिहाल पास, शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बड़ा लाचला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और रोहतांग पास जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रोहतांग पास में जो है नदियाँ जो है रोहतांग पास से बहुत सारी वो भी यहाँ से जो है बहती है, ठीक है। माना पास जो है, मानाला जो बोलते हैं, जो उत्तराखंड में है। नीति पास जो है वो उत्तराखंड में है। नथुला जो है वो आपका सिक्किम में है, एंड जेलेपला भी आपका सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहतांग पास इज लोकेटेड। अब हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था रोहतांग पास, A उत्तराखंड, B सिक्किम, C जम्मू कश्मीर या D हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग पास, ठीक है। बहुत फेमस टूरिस्ट लोकेशन भी है ये, हम सब मतलब बहुत लोगों को पता भी रहता है। रोहतांग पास जो है वो कहाँ पे है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑन द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन सी कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम ये तो हमें आना ही चाहिए। दैट इज आंसर इज ताइवान। ताइवान के साथ हम जो है कोई भी बाउंड्री नहीं शेयर करते, हम जो है ताइवान के साथ नहीं शेयर करते। द कंट्रीज विथ हुम वी शेयर द बाउंड्रीज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, I will write the name, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान
और अफगानिस्तान। ठीक है, ये हम जो है 1 2 7 कंट्रीज के साथ 4 5 6 और 7 कंट्रीज के साथ हमारा जो है बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाउंड्री शेयर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट डैम। बिगेस्ट डैम जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नंगल, ऑप्शन बी हीराकुड, ऑप्शन सी फरक्का या फिर ऑप्शन डी पोंग डैम। तो करेक्ट आंसर जो है वो है भाखरा नंगल डैम, सबसे बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ठीक है, बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज भाखरा नंगल डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखरा नंगल डैम इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑन विच रिवर इट इज बिल्ट, कौन सी नदी में जो है भाखरा नंगल जो डैम है वो बिल्ट किया गया है? ऑप्शन ए यमुना जी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज या फिर ऑप्शन डी रवि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा सतलज पे जो है भाखरा नंगल डैम जो है वो बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डैम्स के बहुत सारे पिक्चर्स जो है वो अटैच करके लगाया हुआ है। अगर आप देखें तो भाखरा नंगल डैम जो है वो हमारे सतलज रिवर पे है। सतलज रिवर पे जो है भाखरा नंगल डैम है। यहाँ पे चेनाब रिवर पे सलाल है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है हीराकुड डैम जो है वो महानदी पे है। ठीक है, रिहंद जो है वो सोन नदी पे है। दामोदर वैली में भी आपको बहुत सारे जो मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स भी है। ठीक है, जैसे नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, घटा प्रभा मल्ला ये सब जो है, कोयना डैम जो है, ये सब जो है डैम्स के मैंने यहाँ पे नाम रखे। बट आपको जो है इंपॉर्टेंट, जैसे नर्मदा नदी पे भी एक डैम है। ठीक है, गांधी सागर डैम जिसको बोला जाता है। ठीक है, और भी है बहुत सारे डैम्स आपको याद रखने हैं। कोटा बैराज हो गया आपका। ठीक है, ये कोटा बैराज भी इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे ऑल इन ऑल जो है इंपॉर्टेंट पेरियार डैम। सो ये सब आपको थोड़ा देख के एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना चाहिए, बिकॉज क्या पता कभी आ जाए। बट आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट आ सकता है कि भाखरा नंगल डैम जो है इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, कौन सी नदी पे है? द करेक्ट आंसर इज सतलज। सतलज पे जो है भाखरा नंगल डैम सिचुएटेड है। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ, नाउ दिस कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ इराक, डेनमार्क, पाकिस्तान, स्पेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आई थिंक आप सबको आना भी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कमीशन। ठीक है, फर्स्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जो हम लोगों ने कौन से नदी पे बनाया था? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मंडी या फिर ऑप्शन डी शिवासमुद्रम। ठीक है, तो पहला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने शिवासमुद्रम पे, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, शिवासमुद्रम पे जो है हम लोगों ने फर्स्ट जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको हम लोगों ने सेटअप किया था। इट वॉज इन दी रिवर कावेरी नदी पे जो है हम लोगों ने हमारा जो है शिवासमुद्रम जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो पहली बार हम लोगों ने कमीशन किया था। ठीक है, 1905 में, इट्स वेरी अर्ली टाइम्स। ठीक है, 1905 में पहली बार शिवासमुद्रम में हम लोगों ने ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया इंडिया ऑक्युपाइज द पोजिशन ऑफ इन व्हाट पोजिशन इन द वर्ल्ड? ठीक है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है ये शायद आपको आना भी चाहिए, काफ़ी छोटे क्लासेस का क्वेश्चन है ये। सो ये हम लोगों ने बहुत छोटे होते हुए हम लोगों ने सीखा था। सो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7। आई होप ये, मुझे लगता है कि आप सबको ये आंसर आता होगा। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन इंडिया इज इन इंडिया। आपको याद रखना ओरिजिनेटिंग इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा जी दैट इज गैंगीज, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी कावेरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है गंगा जी। गैंगीज जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट होने वाली लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, एंड गंगा जी इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको पता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी जो है वो कौन सी है, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द हिमालयन रेंज इज कंसिडर्ड एज the world's highest mountain range with its tallest peak on the नेपाल चाइना बॉर्डर। ठीक है, टॉलेस्ट पीक है हिमालयस का, जो टॉलेस्ट पीक है वो हमें चाइना नेपाल बॉर्डर पर देखने को मिलता है। तो उसका कौन सा जो है पीक है जो कि हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड? ऑप्शन ए हिंदू कुश, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी तिरिचमीर या फिर ऑप्शन डी कुनलुन। आई नो दैट आप सबको ये आंसर आता होगा। देन लेट अस लुक एट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन
द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट पीक कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन ऑफ कच्छ is a marshy region located northwest of गुजरात and bordering सिंध प्रोविंस ऑफ, मतलब रन ऑफ कच्छ जो है वो सिंध प्रोविंस के साथ कौन सी कंट्री के साथ लगता है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ का आपने अगर लोकेशन देखा होगा तो ये आपको जरूर आता होगा, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। सो करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान के साथ जो है हमारा, अगर आपने जो गुजरात का अगर आपने लोकेशन देखा होगा तो इफ़ आई ड्रॉ दी मैप लाइक दिस, ये जो है ऐसे करके जो ये पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे कहीं पे जो है रन ऑफ कच्छ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ में जो है रन ऑफ कच्छ जो है वो किसकी, कौन सी कंट्री के साथ लगता है, वो पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी पहले समय में जब 1971 का जब हम युद्ध लड़ रहे थे तो ये रन ऑफ कच्छ जो है बहुत ही ज़्यादा कंटेस्टेड एरिया था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंटेस्टेड एरिया था, यहाँ पे जो है लड़ाई हुई थी। तो हम लोगों ने रन ऑफ कच्छ से 1971 में जब हम लोगों ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो हम लोगों ने रन ऑफ कच्छ से लेकर हम लोगों ने अटैक करके उनके हम लाहौर तक चले गए थे। फिर बाद में सीज फायर डिक्लेरेशन हुआ, जो भी दैट वी ऑल नो, वी आर द विक्टोरियस पार्ट ऑफ दी, मतलब विक्टोरियस थे हम, इंडिया जो है वो विक्ट्री उनको जीत मिली थी। सो हम लोग जो है रन ऑफ कच्छ से होकर लाहौर तक हम जो है पहुंच गए थे, हमारी सेना जो है वो लाहौर तक भी पहुंच गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है रन ऑफ कच्छ जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विथ, एपिसेंटर जो है वो किस चीज़ से जो है रिलेटेड है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन या फिर लैंडस्लाइडिंग। द करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के साथ जो है एपिसेंटर जो है वो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक जो है किस तरीके से आता है, ये दो प्लेट्स है, आपको मालूम होगा प्लेट्स मूव करती है, तो जब प्लेट्स टकराती है तो यहाँ पे जो है एक सेंसेशन जो है वेव्स की तरीके से जो है जनरेट होता है, ठीक है। और ये हमारे सरफेस तक जो है ये पहुँच जाते हैं। तो जहाँ पे जो है ऐसे वो जहाँ पे जो है ये मतलब दो प्लेट्स आके टकराती है, वहाँ पे जो वेव जनरेट होता है वो एपिसेंटर में आके पहुँचते हैं, ठीक है। इसको फोकस बोलेंगे और इसको एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो एपिसेंटर आपको याद रखना है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था, तो अरावलीज, एंडीज, ब्लैक फॉरेस्ट या कॉकसस, ठीक है। कॉकसस, अरावली, एंडीज या फिर ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। जो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन जो हम लोगों ने अरावली में पढ़ा था, अरावली अब ब्लॉक माउंटेन से एक रेसिजुअल माउंटेन हो चुका है, ठीक है। एक रेसिजुअल माउंटेन हो चुका है क्योंकि अब जो है उसका हाइट उतना नहीं है, उसका उतना पीक नहीं है, इसीलिए अब वो रेसिजुअल माउंटेन हो गया। बट हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। ब्लॉक ये जो यहाँ पे जो है हमें ब्लैक फॉरेस्ट जो देखने को मिलेगा, ये एक वुडेड माउंटेन है, पूरा बहुत ही ज़्यादा वुडेड है। रेंज ऑफ बैडन-वर्टेनबर्ग सदर्न जर्मनी, सदर्न जर्मनी में ये आपको मिलेगा। बॉर्डर्ड बाय राइनी वैली, ठीक है। राइनी जो है ये नदी है, ठीक है। राइन या राइनी जो भी जिस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो ये राइनी नदी जो है इसके वेस्ट में है, ठीक है। और द हाईएस्ट पीक इज फेल्डबर्ग, फेल्डबर्ग जो है इसका हाईएस्ट पीक है, और ये हाईएस्ट पीक जो है कितना जाता है 1493 मीटर्स तक जो वो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अरावली जो है दिस इज अ रेसिजुअल माउंटेन एंड ब्लैक फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो वर्ल्ड में कहाँ मिलता है हमें, कोटापैक्सी, मुआना लोआ, फुजियामा या फिर वेसुवियस, ठीक है। ये करेक्ट आंसर इसका है, आंसर इज मुआना लोआ। मुआना लोआ जो है हवाई आइलैंड्स में, पैसिफिक में आपको यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट हवाई आइलैंड्स में ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है, दैट इज कॉल्ड मुआना लोआ, ठीक है। मुआना लोआ जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, हवाईयन आइलैंड्स में, ठीक है। द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज K2, व्हाट इज इज अदर नेम, ठीक है। K2 जो है वो इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। वो आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। द करेक्ट आंसर इज गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो K2 का दूसरा नाम है। द करेक्ट आंसर इज गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ
द वर्ल्ड, उसको K2 भी बोला जाता है, बट उसका जो है दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका एटना, वेसुवियस, किलिमंजारो या स्ट्रोम्बोली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है, अगर आप मेडिटेरेनियन लोकेशन, मेडिटेरेनियन सी का जो है लोकेशन देखेंगे, अगर ये मेडिटेरेनियन सी है तो यहाँ पे जो है वो इटली जो है, यहाँ पे एक राज्य है इटली, तो इटली के पास जो है यहाँ पे कहीं पे वॉल्केनो है, और वॉल्केनो इस तरीके से इरप्ट होता है, तो ये लगता है कि इट इज़ द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लाइट इमिट करता है, वो लगता है कि इट इज़ द लाइट हाउस ऑफ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। तो आपको याद रखना है द वॉल्केनो इज स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली जो वॉल्केनो है दैट इज कंसिडर्ड एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन इज, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन कौन सा है, सबसे बड़ा जो है आइलैंड इंडियन ओशन का कौन सा है। ऑप्शन ए मालदीव्स, ऑप्शन बी मेडागास्कर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप एंड ऑप्शन डी इज सुमात्रा। द करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। मेडागास्कर अगर आप लोगों ने आइलैंड देखा होगा, अगर आपने इंडियन ओशन जो है रीजन देखा होगा, यहाँ पे हमारा इंडिया है, श्रीलंका यहाँ पे है, यहाँ पे मालदीव्स है, और ये हमारे जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा सा आइलैंड, आपको छोटा सा ही है बट इंडियन ओशन में सबसे बिगेस्ट आइलैंड दैट इज मेडागास्कर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, श्रीलंका यहाँ है, ओके, श्रीलंका यहाँ है। लक्षद्वीप जो है यहाँ पे बहुत ही छोटा आइलैंड ग्रुप है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है, ठीक है। सुमात्रा जो है ये आपको इंडोनेशिया में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सुमात्रान आइलैंड जो है ये आपको मिलेगा। मालदीव्स यहाँ है, लक्षद्वीप यहाँ है और सुमात्रा यहाँ पर है, और सबसे बड़ा जो है वो है मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर जो है ये बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। इंडियन ओशन का लोकेशन आपको पता होगा, तो वहीं पे आपको सबसे बड़ा जो है मेडागास्कर यहाँ देखने को मिलेगा। दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये है, तो उसके साइड में ही मेडागास्कर जो है वो मतलब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका 658 स्क्वायर माइल्स में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, मेडागास्कर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गल्फ स्ट्रीम इज, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, अ रिवर इन द गल्फ, एन ओशन करंट, सेकेंड नेम ऑफ जेट स्ट्रीम या फिर लोकल विंड। तो करेक्ट आंसर है इसका गल्फ स्ट्रीम इज एन ओशन करंट, ठीक है, एक ओशन करंट है। अगर आप अमेरिका का अगर आप लोकेशन देखेंगे, लेट मी इरेज इट एंड मेक इट मोर क्लियरर, तो ये अगर आप अमेरिका का इस तरीके से है ये लोकेशन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक करंट चलती है, ठीक है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक करंट, एक वेव चलती है जिसको हम गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो ये गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, ये एक ओशन करंट है, ठीक है। अब ओशन करंट्स वेव्स आपको पता होगा, ओशन करंट्स वेव्स जो है वो जनरेट करता है, तो ओशन करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। ये एक वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है, ठीक है। ये वार्म ओशन करंट है। बहुत दो तरीके के ओशन करंट्स होते हैं, एक कोल्ड ओशन करंट होता है, एक वार्म ओशन करंट होता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक वार्म ओशन करंट है। अब ये क्या करता है कि ये ओशन करंट जो है आपको मालूम है ये तो एक जगह में रहेंगे नहीं, ये तो इस तरीके से मूव करते रहता है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से बहते हुए यहाँ पे जो है आपका इंग्लैंड की तरफ जाके यहाँ पे जो है ये जो एरिया है इंग्लैंड, दिस इज इंग्लैंड का एरिया, इंग्लैंड मतलब जो हमारे यूरोप का जो एरिया है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से बहते हुए जाता है और यहाँ पे जो है गर्म हवा जो है, गर्म पानी जो है ये लेके जाता है। तो क्या होता है, इंग्लैंड में जो जितने भी पोर्ट्स है, क्योंकि आपको मालूम है ये आपके आर्कटिक सर्कल के बहुत ही ज़्यादा पास है इंग्लैंड, बट गल्फ स्ट्रीम के चलने की वजह से क्या होता है, ये जो एरिया रहता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म वार्म हो जाता है। इसी की वजह से ठंडे के दिनों में भी इंग्लैंड के जो पोर्ट्स है वो वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि वो जमते नहीं है। जमते क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है अपने जो ये मूव करती है इसके वजह से ये इंग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। और इंग्लैंड के यहाँ पे जो पोर्ट्स है, जितने भी पोर्ट्स है, ठीक है, जितना भी पोर्ट्स है ये सबको जो है वो मेल्ट करके रखते हैं। और यहाँ पे जो है ठंडे के दिनों में भी आप यहाँ पे जाके पोर्ट्स जो है यहाँ से मूव इन मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल थैंक्स टू गल्फ स्ट्रीम जो यहाँ पे जो है एकदम फ्रीजिंग कंडीशन पे नहीं रखते। यहाँ पे बहुत सारे करंट्स बहती है, एक लैब्राडोर करंट भी है यहाँ पर,
ठीक है, लैब्राडोर एक करंट है, दिस इज अ कोल्ड करंट, लैब्राडोर जो है वो कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है। ठीक है, तो ये लैब्राडोर जो है ये कहीं जाके जो गर्मी की जगह वहाँ पे ठंडा लाती है, और देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, इसलिए वो ठंडी की जगह में जाके वो पानी को गर्म करते हैं, इसके वजह से जो है पोर्ट्स का मूवमेंट वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गल्फ स्ट्रीम क्या है, रिवर नियर द गल्फ नहीं है, रिवर नियर द, हमें लग सकता है कि रिवर नियर द गल्फ हो सकता है, बट इट इज नॉट ए रिवर, बट ये एक ओशन करंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ ओशन द मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन, आपको याद रखना है ओशन सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच है, वो कौन से ओशन पे है? ऑप्शन है इंडियन ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी आर्कटिक ओशन, या फिर ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में हमें मरियाना ट्रेंच जो है इट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। लेट मी राइट इट, डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट इन दी वर्ल्ड, द डीपेस्ट पॉइंट इन दी वर्ल्ड इज मरियाना ट्रेंच। वो कौन से ओशन में लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाजा स्ट्रिप लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ, अभी इसमें अगर आपको मालूम है इजराइल गाजा के बीच में जो है वॉर चल रही है, तो ये गाजा स्ट्रिप जो है ये कौन से कोस्ट की तरफ लोकेटेड है? दिस इज अ वेरी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है एग्जाम में आए, बट अगर एग्जाम में आएंगे तो बट हम पहले से प्रिपेयर्ड है इसलिए हमें पता है। तो ऑप्शन ए इज डेड सी, ऑप्शन बी इज मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी इज पर्शियन सी, या फिर ऑप्शन डी इज रेड सी। द करेक्ट आंसर इज मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो अगर आप इसराइल का लोकेशन देखेंगे, इसराइल, ठीक है, इट इज़ इसराइल, यहाँ पे जो है आपका गाजा स्ट्रिप है, गाजा, और यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक। ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप जो है यहाँ पे जो है आपको मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आपको डेड सी मिलेगा, वेस्ट बैंक की तरफ जो है आपको डेड सी देखने को मिलेगा, और गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो है वो खुलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पे सिनाई पेनिनसुला मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में है। ठीक है, ये जो है ये सिनाई पेनिनसुला, गाजा, वेस्ट बैंक, डेड सी, मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अभी जो है इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, तो ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। ठीक है, तो सिनाई पेनिनसुला जो है ये आपको याद रखना है इजिप्ट में है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप जो है या गाजा पट्टी जो है वो मेडिटेरेनियन सी के तरफ खुलती है। ठीक है, इट लाइज अलोंग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। वेस्ट बैंक जो है वो डेड सी की तरफ खुलती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को पुट अप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, द आंसर इज गिवन हियर ओनली, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको बेसिकली जानना है, ऑस्ट्रेलिया में है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो अगर आप लोकेशन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा इक्वेटर है। अगर आप एटलस अच्छे से देखेंगे तो आपको मालूम होगा बीच से जो है इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इस लोकेशन पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। ये जो है कोरल्स फॉर्मेशन की वजह से जो है ग्रेट बैरियर रीफ का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा पिक्चरस्क लोकेशन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि कोरल्स ने क्या किया है, वो यहाँ पे जो है बैरियर की तरह जो है यहाँ पे एक रीफ बना के रखा है। ठीक है, कोरल्स के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यू कैन स्टडी अबाउट देम, बट आपको याद रखना है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ विच वी कैन फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेसिफिकली ऑन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मिले तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है सबसे पहली बात, और ईस्टर्न साइड में। ठीक है, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में नहीं है, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज इज द शैलोएस्ट, एकदम मतलब शैलो, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं, शैलोएस्ट सी कौन सा है? बाल्टिक सी, सी ऑफ अजोव, येलो सी, या फिर नॉर्थ सी।
करेक्ट आंसर इज सी ऑफ अजॉव। सी ऑफ अजॉव जो है वो सबसे ज़्यादा शैलोएस्ट जो है वो सी माना जाता है। सी ऑफ अजॉव द शैलोएस्ट सी इन द वर्ल्ड, डेप्थ वेरिंग कितना है, ज़्यादा नहीं है, बस 3 फीट के अराउंड का जो है मतलब पानी का जो है बहाव है, इतना ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो 9 से 14 मीटर्स जो है इसका गहराई है। सो ये सी ऑफ अजॉव आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन आर द फॉलोइंग गार्बेज इज वेरी डेंजरस। कौन सा गार्बेज जो है, ये सारे गार्बेज जो है वो डेंजरस नहीं है, बट इनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है? ए प्लास्टिक, बी रेडियो एक्टिव, बी सी पेपर, या डी काउ डंग। सो करेक्ट आंसर इज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लाइक यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एंड मोस्ट वेरी डेंजरस मटेरियल ऑन अर्थ है, ठीक है। तो आप अगर इसका इस तरीके का अगर आप देखें, अगर आपको मालूम है न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरीके से बनता है, वो यूरेनियम का ही यूज़ करके या फिर थोरियम का यूज़ करके ही बनता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, मटेरियल है, वेस्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मैप विच शोज द एरिया बाउंड्री ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो हमें याद रखना है कि कौन से मैप जो है वो शो करता है, क्या शो करता है? एरिया ऑफ बाउंड्री जो है वो एरिया हम लोगों का शो करता है, ठीक है। सो कौन सा मैप है वो शो करता है कंट्री का, स्टेट का बाउंड्री? ऑप्शन ए पॉलिटिकल मैप, ऑप्शन बी फिजियोग्राफिक मैप, ऑप्शन सी थीमेटिक मैप, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है हम लोगों को सबको पता ही होगा, ऑप्शन ए पॉलिटिकल मैप। आपको जो है एग्जाम वगैरह में अगर आपको याद हो, क्लासेस में आपको पॉलिटिकल मैप दिया जाता था। पॉलिटिकल मैप में आपको अगर कोई भी लोकेशन लाइक अगर आपको नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन ऐसे करके दिखाना है, आसाम कहाँ पे है, तो ये बाउंड्री इस तरीके से बनी रहती थी, इस तरीके से बाउंड्रीज जो है डिवाइड किया रहता था, तो आपको ये बताना होता था। तो बाउंड्री जो है ये पॉलिटिकल मैप डिसाइड करता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जो है वो बाउंड्री डिसाइड करता है, ठीक है। और एक आपको ब्लैंक मैप मिलता होगा, ये जैसे इंडिया का है, तो यहाँ पे जो है ब्लैंक अगर कोई भी बाउंड्री ना बनाओ तो वो फिजियोग्राफिक मैप है, या फिर उसको फिजिकल मैप भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, बट ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। और 87 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब आपने अगर हमारे ग्लोब को देखा होगा, तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लाइन्स इस तरीके से दे रन, ठीक है, दे रन अक्रॉस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से बहुत सारे जो है लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है, वो ऐसे रन करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन जो है वो बीच से सेंटर से काट के जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये टाइमिंग डिसाइड करता है, ठीक है। ये वर्ल्ड का जो टाइमिंग है, अगर हम लोग देखें कहीं पे दिन कहीं पे रात हो रहा होता है, तो वर्ल्ड का टाइमिंग जो है ये एक लॉन्गिट्यूड जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो टाइम को जो है डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पे जो है ये जो है ऐसे लॉन्गिट्यूड जो है डिवाइडेड रहती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स जो है ये इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज लाई करती है, ठीक है। लाइक सपोज करते हैं यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया में जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, ये दिस लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से आपको पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं, इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिया में जो है टाइम डिसाइड करता है, लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है डिसाइड करता है। अभी जो आपका टाइम डिसाइड हो रहा है वो इसी लॉन्गिट्यूड की वजह से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूड का जो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आपको याद रखना है, ये से बहुत सारे 181 लॉन्गिट्यूड्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। और ये जो है ये लॉन्गिट्यूड्स ही डेट्स भी डिसाइड करती हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स ही डेट्स भी डिसाइड करती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया का जो है स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। हम जो है इसका पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। सो पार्ट 2 अगर आपको देखना हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, ताकि हमारा जब वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वो मिले। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस वीडियो ओनली। टिल देन स्टडी हार्ड। ये वीडियो जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, रिवाइज एंड रिवाइज जब तक आपको याद ना हो, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।